तमाम बुक कीपर्स को मैं फिर से खुशामदीद कहता हूं। लास्ट टाइम हमने ये जो है मेंबर की एक्टिव लोन ट्रांजैक्शन करने की कोशिश की है, हमने सीख ली वो। अब हम इसी चीज को आगे जाएंगे। रिसीव्ड फ्रॉम मेंबर्स हमने देख लिए हैं। अब हम पेड टू मेंबर्स, मैंने आपको बोला है कि हम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं वीओ की, तो यहाँ मेंबर्स का मतलब एसएजीज हो गए हैं। तो हमने क्या दिया है एसएजी को, तो हम पेड टू मेंबर्स पे क्लिक करेंगे। हमने कॉपी को चेक करना है। कॉपी को चेक करने के बाद हमें ये एंट्रीज करनी होती हैं, क्योंकि ये जो भी चीजें आपको है कॉपी को चेक करके और अपने बैंक स्टेटमेंट को चेक करते हुए, ये दोनों चीजें चेक करके आप ये सारे एंट्रीज करोगे। मैं यहां न्यू पेमेंट्स पे क्लिक करूंगा। मेरे पास हाईकोर्ट एसएजी है, आंसोरस। देखते हैं हमने क्या मेंबर को दिया है। ये सभी ऑप्शंस हम एक्सप्लोर करेंगे। अकॉर्डिंगली आप जो है इसको सेट करोगे। हम इंटरेस्ट पेड ऑन सेविंग्स टू मेंबर्स नहीं देंगे, क्योंकि जब मेंबर सेविंग ही नहीं करता है हमारे सीएलएफ में, हमारे वीओ में, तो हम उसको क्या इंटरेस्ट पे करेंगे, है ना। नहीं होगा ये ऑप्शन। इंटरेस्ट पेड मतलब हो गया कि जो सेविंग्स एसएचजी ने वीओ में किया है उसका जो हमें ग्रुप फंड आया है वो हमने उसको वापस दिया है, जबकि ये किया ही नहीं है। जब हमारे यहाँ ये होता ही नहीं है तो हम इस ऑप्शन को ये हम ट्रांजैक्शन में, हमारे ट्रांजैक्शन में जब भी हम करेंगे तो ये ऑप्शन नहीं आएगा हमें। इंटरेस्ट पेड ऑन डिपॉजिट्स, जो भी डिपॉजिट्स किए होंगे एक एसएचजी ने एक वीओ में अगर किए हों, जहां तक मेरी नोटिस में है, तो जहां तक मेरा इसमें नोटिस में कभी कहीं नहीं आया है, बहुत सारे विभाग को देखा है तो नहीं है एज ऑन डेट। अदर एडवांस एक्सपेंसेस, अगर कभी आपको वीओ ने यहां से पैसे लिए थे एसएचजी से और वही एसएचजी ने वापस ले लिए, उनसे वापस वो पैसे दे दिए, यानी इस एसएचजी ने वापस पैसे किसको वीओ को दिए, तो वो अदर एडवांसेस दिखा सकता है। एडवांस का ही मतलब ये हुआ है कि वो पैसे जो इनको वापस देने होते हैं। दिस इज समथिंग डिफरेंट देन लोन। लोन होता है कि उसमें इंटरेस्ट भी होता है, तो इसमें नहीं होता है वो चीजें, इसलिए एडवांस। डिविडेंड पेमेंट मेंबर एसएचजी, हाँ कभी कभी ऐसा होता है कि डिविडेंड जो पेमेंट होता है कि फर्ज कीजिए कोई एसएचजी है, उसने अपने वीओ में कुछ अमाउंट जमा करवाया था, लेकिन वो एसएचजी टूट गया और एसएचजी ने अब खत्म हो गया, यानी कि वो नहीं है, एग्जिस्ट नहीं, तो वो अपना जो है शेयर वापस ले सकता है, यानी कि अपने अपने पैसे जो है वो वापस लेगा, तो ये डिविडेंड में आ जाता है। अगर ऐसा केस है, वैसे तो मेंबर सेव ही नहीं करता है वीओ में, मुझे नहीं लगता है कि ये ऑप्शन कहीं पे आएगा, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए एक्सप्लोर कर रहा हूं कि किस में क्या चीजें आ जाएंगी। ट्रेनिंग कैपेसिटी बिल्डिंग फंड एडवांस टू मेंबर। ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग फंड देते हैं हम वीओ के थ्रू कभी कभी, लेकिन एडवांस की बात कर रहा है कि यानी कि पहले दिया है वीओ ने, अब वीओ वापस ले रहा है एसएचजी से, तो ये भी ऑप्शन नहीं है। क्या ऐसा तो फंड है ही नहीं, हम कोई देते हैं, हम एडवांस दे ही नहीं सकते हैं, क्योंकि अभी तक हमारे जो वीओज हैं वो नहीं हुए हैं फाल का मतलब ये हुआ है कि वो सेल्फ सस्टेनेबल नहीं है अभी, कि वो किसी एसएचजी को ऐसा दे सकते हैं। इसी तरीके से इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग फंड,
तो ट्रेनिंग की हो या इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग की हो, ये सेम टू सेम है। इंस्टीट्यूशन और ट्रेनिंग दोनों इसी एक ही में आ जाता है, IB एंड CB में तो नहीं है। इसी तरीके से अदर एडवांसेस, कोई और एडवांस यानी इन दो से नहीं है लेकिन कोई और है तो वो आप दिखा सकते हो। वॉलंटियरली सेविंग्स अगर दी थी किसी SAG ने तो आप वो वापस ले रहा है, उससे BO ने दिया था SAG को लेकिन अब उसको वो वापस ले रहा है, तो मुझे लगता है ये ऑप्शन भी नहीं है। इसी तरीके से कंपलसरी सेविंग्स नहीं है, ग्रांट डोनेशन कुछ भी नहीं है। हो सकता है कभी कभी ऐसा हो कि आपके ग्रांट डोनेशन किया है कहीं 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 किसी BO में, किसी ये वहां पे क्या हुआ है कि वहां पे SAG ने कोई ग्रांट किया है या कुछ डोनेशन दे दी है, तो उस सूरत में आपको आ सकता है। ग्रांट डोनेशन में मतलब फर्ज कीजिए हमने एक प्रोग्राम VO लेवल पे कंडक्ट किया है जहां पे हमने ये किया है कि फैसला किया था कि चलो हम जो टॉप सपोर्ट जिसने किया हो ट्रांजैक्शन में, फर्ज कीजिए जो पहले ट्रांजैक्शन करेगा तो उसको हम कुछ सर्टिफिकेट अवार्ड देंगे, तो उस टाइम आप ग्रांट डोनेशन दे सकते हो, तो वो आ सकता है इसे इसमें। इतने ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग एक्सपेंसेस नहीं आएगा, ये भी इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग एक्सपेंसेस इसमें भी कुछ नहीं आएगा, अदर सेविंग इसमें भी कुछ नहीं आएगा, रिवॉल्विंग फंड गिवन टू मेंबर SAG। तो ऐसा है कहीं कहीं पे, अगर कहीं पे रिवॉल्विंग फंड डायरेक्टली SRLM से किसको आया है SAG को, तो फिर वो वापस करेगा किसको, अपने VO को, यानी रिपेमेंट्स की सूरत में, तो उस टाइम पे वो रिवॉल्विंग फंड गिवन टू मेंबर SAG यहां पे दिखा सकता है। ठीक है, ये मोस्टली कम केसेस हैं, लेकिन कुछ 1-1.5 साल से ये आ रहे हैं, तो ये चीजें इसमें आप दिखा सकते हैं। काफी कुछ चेक कीजिए और उसके बाद ही ये वाला ऑप्शन आपको रिवॉल्विंग फंड गिवन टू मेंबर SAG आ सकता है। स्टार्टअप फंड कैपिटल है, ये भी नहीं आएगा आपको। अदर फंड्स में आ सकता है, अदर फंड्स में आपको आ सकता है, शेयर कैपिटल में भी नहीं आएगा। अदर फंड्स में क्या आ जाएगा, वही कि कभी आपने VO से जो ट्रांसफर पेमेंट्स की थी, फर्ज कीजिए आपको RF देना था, वो आपने फर्ज कीजिए किसी मैंने या मेरा यहाँ हाईकोर्ट SAG है, ये देना था मुझे किसी और SAG को, लेकिन हाईकोर्ट में चला गया गलती की वजह से, अकाउंट नंबर लास्ट डिजिट गलत हो गया तो उसकी वजह से ये गलत SAG में चला गया। तो आपको ये रिटर्न करना है तो ये अदर फंड्स में ही रिटर्न वापस आ जाएगा। ठीक है, देना तो उसी SAG को था ना, तो ये VO में आ जाएगा पहले, तो अदर फंड्स के थ्रू ही आपको ये वापस आ जाएगा। तो दो ही ऑप्शन ही मेरे इसमें 2-3 ऑप्शंस आपको आ रहे हैं। एक तो वो ग्रांट डोनेशन या वॉलंटियर सेविंग्स का वो अमाउंट आ सकता है, और या तो आपको आ सकता है ये रिवॉल्विंग फंड गिवन टू मेंबर SAGs। तो ये इसको आया था इस हाईकोर्ट को 15,000 थे, तो उसने 15,000 के 15,000 वापस किए थे VO को, तो मैंने वो सब के सब यहाँ दिखा दिए। मेरे ख्याल में आज के लिए ये भी है, मिलते हैं नेक्स्ट डे, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।